हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ रेलवे का बड़ा ऐलान। इन राज्यों में इस दिन से चलेगी स्पेशल ट्रेनें, बताएंगे वीडियो में इसकी जानकारी विस्तार से। और साथ ही दोस्तों, योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। और साथ ही दोस्तों, आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी मिलेगा फ्री राशन। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम अपनी इसी वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अच्छी खबर, देश में कोरोना के केस दोगुना होने का समय 3 दिन से बढ़कर 10 दिन हुआ। इतने बड़े केस। जी हाँ दोस्तों, देश में एक और जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब राहत की भी खबरें आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 419 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही अब देश में कुल 4749 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसमें कोरोना से ठीक होने की दर भी बढ़कर 25.57% हो गई है। इसके अलावा राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दोगुना होने का समय भी अब बढ़ गया है। अब 10 दिन में देश में कोविड-19 के केस दोगुना हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को सरकार के मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि देश में 23 मार्च से पहले कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुना होने का समय 3 दिन मापा गया था। इसके बाद लॉकडाउन लागू किया गया, जिसके परिणाम बाद में दिखने शुरू हुए थे। 29 मार्च को केस दोगुना होने का समय बढ़कर 5 दिन हो गया था। इसके बाद 6 अप्रैल से देश में हर 10 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले दुगना हो रहे हैं। अगर देश में लॉकडाउन न लगाया गया होता तो आशंका जताई गई है कि इस समय देश में कोरोना के 73,400 केस सामने आ गए होते। जी हाँ दोस्तों, वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में पिछले 24 घंटों में 1684 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है, जिसमें अब तक 718 लोगों की मौत हुई है। पिछले 28 दिनों में देश में 15 और जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण को कोई नया केस सामने नहीं आया है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना वायरस संकट में भारत में बढ़ सकता है जून महीने तक लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में 3 मई तक का लॉकडाउन लागू है। आशंका जताई जा रही है कि 40 दिनों के लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी देश भर में कई पाबंदियां लागू रह सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 10 हफ्तों का लॉकडाउन जरूरी है। क्या बढ़ेगा भारत में लॉकडाउन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए हेल्थ जनरल द लेसन के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉटन का कहना है कि अगर भारत में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया गया तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हाँ, साथ ही भारत का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा और हालात गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ये महामारी किसी भी देश से हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। दुनिया के सारे देश इसे फैलने के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत को लॉकडाउन का फायदा हुआ है तो फिर आप देखेंगे कि 10 हफ्तों के बाद इसमें कमी आएगी। जी हाँ, अब देखना होगा कि सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाती है कि नहीं। अगली बड़ी खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूरों को वापस लाएगी सरकार। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। शुक्रवार को टीम 11 के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों व उनके परिवार को वापस लाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर इसका पूरा रोड मैप बनाकर 3 दिनों में उनके समक्ष पेश किया जाए। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अभी तक 5 लाख मजदूरों यूपी में आ चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में अभी भी 10 लाख मजदूर फंसे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने सभी राज्यों में तैनात नोडल अफसरों से सभी मजदूरों की वापसी चरणबद्ध तरीके से कराने के लिए रोड मैप मांगा है। पहले उन लोगों की वापसी की जाए जो लोग अलग अलग राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं। उन्हें वापस लाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी क्वारंटाइन किया जाए। इसके बाद वे मजदूर आएंगे जो खाद धंधा बंद होने की वजह से अपनी अपनी जगह पर फंसे हैं। जी हाँ, सीएम योगी ने आगे बताया कि यूपी में वापसी पर भी मजदूरों की मेडिकल जांच के बाद क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, घर वापसी के बाद उनके लिए रोजगार की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, किराया होगा ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते ट्रेनों, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इसी बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों की यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफी ज्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में यात्रा करें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्यों को किराए में मिलने वाले रियायत को बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है तब तक कम से कम लोग ही यात्रा करें। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी बोले कोरोना से मिला सबसे बड़ा सबक, हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। जी हाँ, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ई ग्राम स्वराज पोर्टल, मोबाइल ऐप और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक दिया है, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, गाँव को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना ने हम सभी को काम करने के तरीके बहुत बदल दिए हैं। पहले हम किसी कार्यक्रम को आमने सामने रहकर करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी ने हमारे लिए उनकी मुसीबतें पैदा की है जिनकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इस महामारी ने हमें नई शिक्षा और संदेश भी दिया है। कोरोना संकट ने सबसे बड़ा सबक हमें जो सिखाया है वो है अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने इस संकट से निपटना मुश्किल है। गाँव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला भी अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बने और राज्य भी अपने स्तर पर। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने फिर उठाए लॉकडाउन पर सवाल, बोले भूखमरी का शिकार हो रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर रखा है, लेकिन फिर भी कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने दिहाड़ी मजदूरों की बात उठाकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों में भूखमरी की नौबत आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस संकट के वक्त में ऐसे बेसहारा लोगों को अन्न और जीविका की सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस और राहुल गांधी लॉकडाउन को लेकर समय समय पर मोदी सरकार पर उंगलियां उठाते रहे। जी हाँ, बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा कि लॉकडाउन से रोज की रोटी कमाकर जीवन चलाने वाली भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। झंझलाहट और नफरत से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इस संकट में हमारे बेसहारा भाई बहनों को अन्न और जीविका की सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी ही चाहिए। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका की दो टूक, WHO में वापसी का सवाल नहीं, जरूरत पड़ी तो खुद संगठन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का सबसे विकराल रूप अमेरिका में देखने को मिला है। यहाँ 8 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि करीब 50,000 लोगों की जान चली गई है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका शायद फिर कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अपनी फंडिंग चालू नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वह स्वास्थ्य को लेकर खुद अपना वैश्विक संगठन बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगाने के साथ ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को देने वाली फंडिंग रोक दी थी। अब माइक पोम्पियो ने इस पर और भी आक्रामक रूप के संकेत दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में माइक पोम्पियो ने कहा कि अब वक्त सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन में नेतृत्व के बदलाव का नहीं है, बल्कि वक्त है कि संगठन ही बदल दिया जाए। अमेरिका अब कभी भी इस संगठन में वापसी नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर संगठन सही तरीके से काम करता है तो हम उसके साथ जुड़ने की सोच भी सकते हैं, लेकिन अब हम दुनिया में अपने साथियों के साथ एक ऐसे स्ट्रक्चर पर काम करेंगे जो सही नेतृत्व प्रदान कर सके। अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी के इस कदम को प्रियंका गांधी ने सराहा, कहा यूपी सरकार को धन्यवाद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को टीम 11 के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों व उनके परिवार को वापस लाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर उत्तर प्रदेश की सरकार को साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये इस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों को लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। अगली बड़ी खबर है, ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, मुस्लिमों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। जी हाँ, कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी पर निशाना साधा है। रमजान की शुरुआत पर लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया था। जी हाँ, आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी और केंद्र ने मजदूरों को राहत पैकेज दे दिया है तो वह सड़कों पर क्यों है। ओवैसी ने 12 साल की आदिवासी बच्ची की मौत का मामला भी उठाया था। बच्ची की लाश उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर मिली थी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों की जान बचाने के लिए मुस्लिम आगे आए और रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर प्लाज्मा ब्लड को डोनेट करे। खास तौर पर वो लोग आगे आए जो ठीक हो गए हैं। वह लोग रेड क्रॉस में जाकर रक्तदान करें, जिससे कई लोगों की जान बच। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।